इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एसएपी और ईआरपी सिस्टम्स की विशाल दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। अगर किसी को भी एक हाई पेइंग और स्टेबल करियर चाहिए और ये समझना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपना काम आखिर कैसे चलाती हैं, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। लेकिन रुकिए, किसी भी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का सबसे तेज तरीका क्या है? इस सॉफ्टवेयर का नाम गलत बोलना। जो लोग नए होते हैं वो अक्सर इसे सैप कहते हैं। तो क्या इसे सैप कहते हैं या SAP? इसे कभी भी मिलाकर सैप नहीं कहा जाता। इसे हमेशा इसके अलग अलग अक्षरों से पुकारा जाता है, SAP। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। तो आज के बाद इसे हमेशा SAP ही कहिएगा। आज हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे: ERP सॉल्यूशन, SAP को समझना, इसके मुख्य मॉड्यूल्स, SAP FICO का डीप डाइव और अंत में SAP करियर पाथ। सेक्शन 1, ERP सॉल्यूशन। आइए देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आखिर किस बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, वो 4 कोर संसाधनों पर चलता है: मनी यानी पैसा, मटेरियल यानी माल, मैन यानी काम करने वाले लोग, और मैनेजमेंट। अगर इन चारों में सही तालमेल ना हो तो काम में देरी होगी और डेटा मैच नहीं करेगा। एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में सोचिए जहां कच्चा माल ही खत्म हो गया हो और लेबर खाली बैठी हो। बहुत बड़ा नुकसान है ना? और यहीं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP की एंट्री होती है। पुराने सिस्टम्स में डेटा अलग अलग एक्सेल फाइल्स में बिखर जाता था, लेकिन ERP एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई ऑर्डर आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा रियल टाइम में अपने आप अपडेट हो जाता है। कोई डिले नहीं, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट। सेक्शन 2, SAP को समझना, ये ग्लोबल लीडर कैसे बना। 1972 में जर्मनी में IBM के 5 पूर्व कर्मचारियों ने एक छोटी सी शुरुआत की थी। वहां से लेकर 1992 के R/3 आर्किटेक्चर, 2004 के SAP ECC और आज के सबसे लेटेस्ट और फास्ट डेटाबेस S/4 HANA तक का सफर दिखाता है कि SAP तकनीकी दुनिया में कितनी तेजी से अपग्रेड हुआ है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, इसका स्केल कितना बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे BMW, नेस्ले, रिलायंस, TCS और इन्फोसिस अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से SAP पर ही निर्भर हैं। इसके बिना इन कंपनियों का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। सेक्शन 3, मुख्य SAP मॉड्यूल्स। बिजनेस के इतने बड़े काम मैनेज कैसे होते हैं? पूरी कंपनी को एक साथ हैंडल करना मुश्किल है, इसलिए SAP इसे अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट देता है। FI बाहरी रिपोर्टिंग के लिए, CO इंटरनल कॉस्टिंग के लिए, MM सप्लाई चेन के लिए, SD सेल्स के लिए, HCM HR के लिए और PP प्रोडक्शन के लिए। प्रोफेशनल्स अपना पूरा करियर सिर्फ किसी एक मॉड्यूल का एक्सपर्ट बनने में लगा देते हैं। सेक्शन 4, SAP FICO की जानकारी। फाइनेंस हर बिजनेस की जान होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। लोग अक्सर FICO को एक ही शब्द मानते हैं, लेकिन असल में ये 2 अलग हिस्से हैं। FI यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बाहरी रिपोर्टिंग और ओवरऑल पैसे को ट्रैक करता है, जबकि CO यानी कंट्रोलिंग ये देखता है कि कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पैसा कैसे खर्च हो रहा है और प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये अलग अलग मॉड्यूल्स आपस में बात कैसे करते हैं? प्रोक्योर टू पे साइकिल को ही ले लीजिए। कोई भी खरीदारी मटेरियल मैनेजमेंट यानी MM मॉड्यूल में शुरू होती है, लेकिन जब तक फाइनेंस यानी FI मॉड्यूल में वेंडर का इनवॉइस और पेमेंट प्रोसेस नहीं हो जाता, साइकिल पूरी नहीं होती। ये परफेक्ट टीम वर्क है। सेक्शन 5, SAP करियर पाथ, सफलता का रोड मैप क्या है। नए लोग अक्सर एंड यूजर और कंसल्टेंट रोल्स के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड यूजर वो है जो सिस्टम में रोजमर्रा का काम करता है, जबकि कंसल्टेंट बैक एंड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो एंड यूजर सिर्फ कार चलाता है, जबकि कंसल्टेंट वो मैकेनिक है जो उस इंजन को बनाता और ठीक करता है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। शुरुआत एक एंड यूजर के तौर पर होती है, फिर सपोर्ट कंसल्टेंट, फिर सिस्टम सेटअप करने वाला फंक्शनल कंसल्टेंट और धीरे धीरे 10 साल बाद प्रोजेक्ट मैनेजर तक का सफ़र। एक हाई पेइंग करियर के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ही सबसे सही तरीका है।
अब अगर फ्यूचर की बात करें तो पुराने ग्राफिकल इंटरफेस जा रहे हैं। SAP बहुत तेजी से क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब इस फील्ड में लगातार नई स्किल्स सीखना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे AI और क्लाउड कंप्यूटिंग काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, फ्यूचर के लिए हमें खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? अगर SAP को सबसे आसान तरीके से सीखना है तो मेरे चैनल द फिनतंत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इस एक्सप्लेनर को उसके साथ शेयर करें जिसे एक हाई पेइंग करियर चाहिए।